दोस्तों 1 घंटे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवाया था ना, तो इसको सॉल्व करने में जो है मैंने एक जगह पे गलती कर दिया था। तो आखिर मैंने गलती कहां पे किया था, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए मैंने गलती क्या किया था कि 770 को जो है ना मैंने 2 से भाग किया था। तो 2 से 770 में हम भाग करेंगे, 2 से 770 में भाग करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 385 आएगा हमारा। बट मैंने आपको क्या बता दिया था, 38.5 मैंने बता दिया था, जो कि मैंने गलत बताया था। ठीक है ना, जो कि मैंने गलत बताया था। अब आखिर इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, औसत में हमें क्या करना होता है। अगर मान लीजिए 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत बोला जाए ज्ञात करने, फाइंड करने, तो क्या करना होगा। सबसे पहले हम 1 से जो है 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ देंगे, ठीक है ना, जोड़ देंगे 10 तक की। और उसके बाद जो है नीचे कितनी संख्याएं बोली गई है, 10 बोली गई है, तो 10 से जो हमें भाग कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रथम 10, मतलब कि 1 से लेकर 10 तक के प्राकृतिक संख्याएं नहीं, संख्याओं का वर्ग भी, मतलब यहाँ पे जो है ना संख्याओं के वर्ग का औसत हमें फाइंड करना है। ओनली संख्या नहीं है, उसका वर्ग हमें करना है। तो देखिए मैंने एक आपको शॉर्टकट ट्रिक बताया था, जिसमें आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया था। फॉर्मूला क्या था, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग वर्ग मतलब कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। क्योंकि देखिए औसत में क्या होता है, औसत में हमें क्या करना होता है, औसत में हमें सबसे पहले ऊपर में जो है हमें प्राकृतिक संख्या जो भी मतलब नंबर दे रखा हो उनको हमें जोड़ना होता है, उनका योग करके लिखना होता है, ठीक है ना, उनका हमें जो है योग करके लिखना होता है। और नीचे जितनी संख्या है उतनी से हमें भाग कर देनी होती है। तो टोटल 10 संख्या है तो 10 से हम भाग कर देंगे। बट ऊपर में जो है ना प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग वर्ग जो है सबसे पहले हम वर्ग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम इनको जोड़ेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले यहां पर जोड़कर लिखना है। तो इसका फॉर्मूला शॉर्टकट मैंने क्या बताया था, शॉर्टकट फॉर्मूला हमारा था n ब्रैकेट में n प्लस में 1 ब्रैकेट में 2n प्लस में 1 और बटे में 6, ये फॉर्मूला था हमारा। तो जल्दी से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। n हमारा क्या है, 10 है, 10 रख दिया। उसके बाद हमारा देखिए इसको सॉल्व करने के बाद हमारा 770 बटे में 2 आया था। आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आया था ना, 2 आया था। n प्लस में यहाँ पर जल्दी से मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए लिख कर बता दो। देखिए 2n मल्टीप्लाई में यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा, प्लस में 1 बटे में 6। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आया था, 11, और 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हमारा 11 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 10 दूनी 20 और 1 21 आ जाएगा। तो देखिए जल्दी से मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। 10 मल्टीप्लाई में हमारा 11 मल्टीप्लाई में 21 बटे में हमारा कितना आ जाएगा, 6। अब 110 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 मल्टीप्लाई में 21 बटे में हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6। अब मैंने काट दिया था इसको, 3 दूनी 6, 3 7 21। अब 7 को 110 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 110 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 है हमारा, तो 2 से हम भाग करेंगे। तो 110 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 770 आ जाएगा बटे में 2। तो यहीं पे मैंने गलती की थी। मैंने क्या किया था कि मैंने जो है 38.5 लिख दिया था, जबकि हम 2 से 770 में भाग करेंगे तो हमारा 385 आएगा ना। तो यहीं पे गलती किया था। तो अब हमें क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले औसत में हमें क्या करना होता है, औसत में हमें जो है जितनी भी संख्याएं दे रखी होती है उनका हमें योग लिखना होता है, मतलब उनको जोड़कर लिखना होता है। तो 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था पहले ही भी, और यही वाला हमारा फॉर्मूला है जो मैंने अभी करके दिखाया, n+1 ब्रैकेट में 2n प्लस में 1 बटे में 6। ये जो है ना, ये जो है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो औसत में हमें क्या करना होता है, औसत में सबसे पहले जो है ऊपर में हमें संख्याओं का जो है योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे वर्ग है, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमारा फाइंड हो गया। कितना आया, 385 आया, 385 आया ना, 38.5 नहीं आया। क्यों, क्योंकि 770 को हम 2 से भाग करेंगे तो 385 आएगा, जबकि मैंने गलती क्या करा था, मैंने 38.5 लिख दिया था। अब हमें क्या करना है, तो औसत हमारा क्या कहता है, योग, सबसे पहले हमें संख्याओं का योग बटे में जितनी संख्या है उससे हमें भाग कर देना है 10 से। तो हमारा 770 को 2 से भाग करने पे कितना आया था, 385। चलिए लिख दीजिए। अब 10 से इसको हम भाग करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा औसत का फॉर्मूला यही होता है। 385 को अब हम 10 से भाग कर देंगे, तो 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 38.5 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो मैंने जो है डायरेक्ट कर दिया था, और डायरेक्ट भी मैं कहता हूं, मैंने जो है डायरेक्ट नहीं किया था। मैंने जो है सबसे पहले तो मैंने यहां पे गलती की थी। क्यों, क्योंकि मैंने जल्दी में था तो मैं जो है कंफ्यूज हो गया था और डायरेक्ट मैंने बता दिया, ठीक है ना। और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि मैंने गलती की है। अगर मैंने गलती करता और ध्यान देता तो पहले ही जो है मैंने जो है सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताया था ना, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। अगर मैं गलती करता तो फिर से मैं आपको बताता, ठीक है ना, क्योंकि मैं भूल गया था इसलिए, ठीक है ना। तो टीचर का एक फर्ज बनता है, जब आप टीचर में डीएलएड कोर्स करते हैं तो डीएलएड कोर्स में जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ना, तो वहां पर हमें बताया जाता है कि अगर आपको कोई चीज आता है तो बच्चों को जो है ना तभी बताएं जब अगर आपको आता है, अगर आपको नहीं आता है तो उन्हें बोल दें कि हमें नहीं आता है।
उन्हें गलत नहीं बताना है, ये चीजें हमें सिखाई जाती है, ठीक ना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।